जो आपकी सुपर मेटियोर 650 लॉन्च हुई है वो है आपकी प्योर क्रूजर बाइक। क्रूजर है तो उसमें पता क्या है, जो उसके आपके फुटपैक्स है ना, वो समझ लो आपके यहाँ पे हैं। वीडियोस और टॉपिक्स आगे आते जा रहे हैं, बट आज के टाइम पे एक मेजर और चीज़ चल रही है। मैंने सोचा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि मेरी जिनके साथ मैं बैठा उठा ना, तो उनके माइंड में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं और यूट्यूब में और भी वीडियोस देखी मैंने, उसमें भी ये क्वेश्चंस रेज होते देखे हैं। तो मैंने कहा यार जब इतना दिख रहा है तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, लोगों के माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे। और मैं आज ही शोरूम गया था तो मैंने वहाँ पर पता करा, उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट करा कि लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। पहले हमारा कन्फ्यूजन क्या था, इंटरसेप्टर और GT के ऊपर था 650 में, बट अब आपको ऐसा पता होगा जैसे रिसेंटली इन्होंने अपनी एक और बाइक लॉन्च कर दी है जिसका नाम है सुपर मेटियोर 650। तो पहले कंफ्यूजन तो 2 में था, अब भाई हो गया 3 में। सुपर मेटियोर 650 पे इतना कंफ्यूजन है कि लोगों की श्योरिटी थी कि उन्होंने GT या इंटरसेप्टर उठानी है, बस उसके लॉन्च इवेंट के चक्कर का वेट कर रहे थे कि अपन उसको देखते हैं वो गाड़ी कैसी आएगी, अगर वो अच्छी लगी तो वो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं अच्छे ले लेते हैं। और जो उसका विजुअल और वो सामने से है वो अभी हमारे साथ के बंदे ने एक ने करी है, जिसका मेन यही रहता है, वो लंबे लंबे टूर्स पे जाता है, उसने इस पर्पस से करी है। तो जब वो अवेलेबल हो जाएगी तो मैं उसको आपको सामने से दिखा दूंगा उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो अभी डिटेलिंग पे बात कर लेता हूँ जितनी मेरी नॉलेज में आया है कि आपको तीनों में से मे भी कौन सा अच्छा लगता है। देखो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूंगा तीनों में फ़र्क क्या है। जो आपकी ये है कैफे रेसर, जो आपकी इंटरसेप्टर है वो आपकी रोडस्टर, और जो आपकी सुपर मेटियोर 650 लॉन्च हुई है वो है आपकी प्योर क्रूजर बाइक। क्रूजर है तो उसमें पता क्या है, जो उसके आपके फुटपैक्स है ना, वो समझ लो आपके यहाँ पे हैं, यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे आएगा कि आप लंबे सफर पे आराम से चलते जाइए, पैर आपके पूरे रेस्ट पे आएंगे। कर देगा इसके फुटपैक्स की कि उसमें कैसे सुपर मेटियोर में कैसे, जैसे इसके इधर बैकवर्ड है कैफे रेसर है, वो क्रूजर है उसके आगे है। तो उसका क्या डिफरेंस है, 100 mm उसका, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो 100 mm व्हील बेस है वो उसका इंटरसेप्टर और GT से ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है, उसकी जो सीट हाइट है ना वो 740 mm है, इंटरसेप्टर और GT से 60 mm नीचे, समझ रहे हैं आप। और बात करें उसकी एडवांसमेंट की, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं बात कर रहा था सुपर मेटियोर 650 में फीचर्स कितने हैं, क्योंकि उसको थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से बनाया गया है, लंबे टूर के लिए बनाया गया है। क्रूजर है, पहली सबसे मेन चीज़ जो उसमें आपको दी गई है, रॉयल एनफील्ड ने कोशिश करी है, आपको अलॉय व्हील मिल रहे हैं, तो आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, पंचर और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ उसमें जो आ रही है, उसमें LED हेडलाइट दे रही है रॉयल एनफील्ड, हाँ LED हेडलाइट दे रही है रॉयल एनफील्ड, उसमें आपको ये फीचर मिल रहा है। उसमें डिजी एनालॉग मीटर है जिसमें कि आपको डायरेक्शन का भी पॉइंट टू पॉइंट का मीटर है। और मेरे को लगता है कि हाँ GT से थोड़ी उसमें एक्यूरेसी और ज़्यादा होगी, बाकी वो अभी हमारे साथ वाले बंदे की आ जाएगी तो हम उस पर और उसको जज कर लेंगे। तारीफ मतलब उसमें तारीफ घाटा तो अपने अपनी चीज़ों पे, मतलब फीचर्स काफ़ी उसमें दिए, रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी कोशिश करी है कि उसको फीचर लोडेड बनाया जाए। हाँ बट मैंने बहुत रिव्यूज़ में देखा है, बाकी मैं उसको खुद प्रैक्टिकली जज करूँगा कि वो मक्खन रोडों के लिए बनी है, क्योंकि उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस और नीचे का है ना वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। मुझे नहीं पता प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो चीज़ दिक्कत देने वाली है नहीं देने वाली, बट मुझे जहाँ तक लगता है वो गाड़ी जरा सी भी इधर उधर हुई तो पक्का नीचे पत्थरों में और इधर उधर ऊबड़ खाबड़ रस्तों में लगने वाली है। ये चीज़ की मुझे श्योरिटी है, पक्का लगेगी। और उसके साथ साथ उसमें एक और चीज़ दी गई है, पहली बार रॉयल एनफील्ड ने दी है, वो है अपने अपसाइड डाउन फोक्स दे रखे हैं उसमें, और फीचर बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है, जितना मर्जी डिस्कस कर लें उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं दिए गए हैं, तो अब मैंने ये तो डिस्कस कर दिया उसमें फीचर दिए गए हैं। तो बात आती कन्फ्यूजन की कि लोग वो लें या ना लें। पहले मैंने अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर दिया कि भाई आपको पहले तो दिमाग में क्लियर कर लेना है आपको लंबे टूर पे जाना है नहीं जाना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी पर्सनल चॉइस है, चाहे कुछ भी कर लो, जो GT ने अपनी इस लाइन में अपनी इमेज बना रखी है वो अभी भी सुपर मेटियोर में वो बात नहीं है। मैंने बहुतों से डिस्कस करा, बहुतों से सुन भी लिया कि अब लोगों ने GT को प्रेफर करना शुरू कर दिया है। सुपर मेटियोर लॉन्च होने के बाद उन्हें वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। थोड़े बहुत जो लोग रुके हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो GT का अपडेट की वेट कर रहे हैं। और जो मैंने पता करा इसका अपडेट भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, GT का अपडेट आने वाला है। क्योंकि इस समय जो क्या है, पहले ऐसा था कि KTM की जो सेल्स थी वो टक 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 हर साल बढ़ रही थी। अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। अब KTM की सेल्स पिछले 2 सालों से नीचे है और रॉयल एनफील्ड की सेल्स ऊपर है। तो वो रॉयल एनफील्ड नहीं चाहती कि वो ट्रेंड उनका टूटे, वो ग्राफ ऊपर ही ले जाएगी। तो इसका अपडेट जल्दी आने वाला है। जिस लोगों को थोड़ा वेट करना है थोड़ा और कर लो, मैं कह रहा हूँ।
कोई इसमें बुराई नहीं। अगर वेट करना चाहते हो आप इसको, आपको अलॉय व्हील्स भी आने वाले हैं, फेयरिंग का ऑप्शन भी आने वाला है। उसमें 2 मॉडल निकालेंगे GT, जिसमें हो सकता है उसका 650R नाम से दे दे जो फेयरिंग हो, और नॉर्मल जो होगी वो सिंपल GT 650 ही रहेगी। और अलॉय व्हील और उसका दोनों में ऑप्शन आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास पुरानी GT उनके पास ऑप्शन नहीं है, उसकी भी हमने पता करी थी। शोरूम वालों ने कहा है कि उसमें पक्का श्योरिटी है कि आपको एज ए मॉडिफिकेशन आप शोरूम से वो सब चीज़ें बदलवा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी सुपर मेट्योर के बारे में। और इसके बारे में बाकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मेरा मन है कि जो लंबे टूर्स पे नहीं जाता, इंटरसेप्टर एक बार को अपन चला लेते हैं लंबे टूर्स के लिए भी और वैसे भी। और ये तो है ही अपनी मस्ती के लिए, सिटी इधर उधर जहाँ मर्जी भगाओ। बट सुपर मेट्योर एक ऐसी चीज़ है जो लोग, मैं साफ कह रहा हूँ, जो लोग पक्के लंबे टूर्स करते हैं सिर्फ वही लें। दूसरा मैं नहीं मानता यार इतना पैसा उसमें डालना। बात करते हैं इसके रेट्स की। इसके रेट तो मैं आपको बता रहा था कि अगर तीनों के लाइनअप देखेंगे, इंटरसेप्टर, GT और सुपर मेट्योर, जो सबसे सस्ती आपको 650 सीसी इंजन दे रहा है वो आपका इंटरसेप्टर, जो कि स्टार्ट होता है आपका 290 से कितने तक, 332 तक। ये आपके एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ मैं। दूसरी आपकी बात आ जाती है, उससे जो ऊपर लाइनअप आता है वो आता है GT का, जो आपको स्टार्ट होता है 3.6 से लेके 380 तक। तीसरा आपका जो लाइनअप आ जाता है सुपर मेट्योर। इतने सारे फीचर दिए हैं तो कंपनी पैसा तो बढ़ाएगी ही, ऐसे तो नहीं देगी, वरना इसमें ही दे देती अगर इतने पैसों में देने होते उन्हें। तो उसका रेट उन्होंने रखा है 3.5 से लेके 380। महंगी यार, बहुत महंगी है, एक्स शोरूम प्राइस है। बाकी और भी चीज़ें हैं उसमें, तो बाकी देख लो यार, जिस पे जितना पैसा उस हिसाब से डिसाइड कर लो कौन सी लेनी है। चलो मिलते हैं फिर।